हेलो, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीज। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन विथ मैकेनिज्म। देखिए एनसीईआरटी में हमारे रिएक्शंस है उसका हम आज मैकेनिज्म क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी लेवल्स पे पूछा जाता है। जैसे आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें काफी बार पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल के लिए हम पहले एक जनरल रिएक्शंस लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन में क्या होता है, तो जनरल रिएक्शन जरा समझिए। हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन तो आपको पता होगा कि ये हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर एक सीएल ग्रुप अटैच होगा, क्लोरीन अटैच होगा, तो क्लोरोबेंजीन होगा। इस क्लोरोबेंजीन का हमें क्लोरीनेशन करवाना है, हैलोजनेशन करवाना है। हैलोजनेशन में हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है। आप ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हो। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो हमने कैटलिस्ट यूज किया है जो अनहाइड्रस की प्रेजेंस में अनहाइड्रस AlCl3 या फिर आप ले सकते हो FeCl3, जो भी आप चाहे, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। इससे हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे बनेगा और दूसरा हमारा पैरा पोजीशन पे बनेगा। ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, यहाँ पे जो क्लोरीन मैंने अटैच किया है। और एक तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा पैरा पोजीशन पे बनेगा, यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच किया। इसमें मजे की बात ये है कि ये जो आपने इस ग्रुप यहाँ पे जो अटैच किया है ऑर्थो पोजीशंस पे, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशंस वाले जो होते हैं तो बेसिकली हमारे माइनर प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी कम होती है, बनने की संभावनाएं कम होती है। और ये जो है आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ये पैरा टू पैरा है तो यहाँ पे क्या होगी, सिमेट्री होगी। और ये जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का भी खुद का क्या होगा, खुद का भी क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और इसका भी खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ये आपस में क्या करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, तो एक ज्यादा कंपाउंड बनेगी नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे सिमेट्री होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये कंपाउंड ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा बायो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो HCl बाहर निकलेगा। तो ये जो आपकी ओवरऑल एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिए, तो जनरल रिएक्शन कुछ ओवरऑल ऐसे। अब हम समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैकेनिज्म समझने से पहले चेक कीजिए, ये जो हमारी रिएक्शंस है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता क्या है, तो हालांकि अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का अगर रेजोनेटिव फॉर्म देखिए, रेजोनेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि आगे अभी काम हम पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये अगर मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो क्लोरीन है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। जो क्या करेगा, अपने ये लोन पेयर यहाँ पे अगर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े, ये बाहर इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे शिफ्ट हुए, तो जरा चेक कीजिए, यहाँ पर रेजोनेटिव फॉर्म पहला स्टेज पे क्या बनेगा, ये जो क्लोरीन है ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। दूसरी केस में क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे ये अपने बाहर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस में चला गया। यहाँ पे इस ये जो पोजीशन है हमारी, इस पोजीशन के ऊपर चार्ज आएगा हमारा। जैसे अगर पता नहीं होगा किसी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन की पोजीशन जो होती है हमारी, कौन सी पोजीशन होती है, तो ये हमारी पैरा पोजीशन होती है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, उसके सामने की पैरा पैरा, ये ऑर्थो और ये हमारी मेटा। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये शिफ्ट हो जाएगा, ये अगर चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड मेरा यहाँ पे शिफ्ट होगा दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, तो कुछ इस तरह से शो करेगा ये रेजोनेंस अपना। ये क्लोरीन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, ठीक है। ये चार्ज और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। अब होगा कुछ यूं कि ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा थर्ड वाली पोजीशन पे। थर्ड वाली जो स्ट्रक्चर आपकी बनेगी, थर्ड वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये जो है आपको यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्डेड, ठीक है, एज इट इज, इसके ऊपर प्लस का चार्ज। अब ये चार्ज जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पोजीशन में क्या होगा कि अगेन से अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया और ये अपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो इसका आपको पहले वाला, अगर ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका आपको फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर आपको एज इट इज मिलेगा, जो कि यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। अब इस केस में क्या होगा, जरा चेक कीजिए। इस केस में होगा कुछ यूं
ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये पहले वाले का बिल्कुल ये जो फिफ्थ वाला है आपको ये रेजोनेंस फॉर्म दिख रहा है। चेक कीजिए, ये जो पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे और पाई बॉन्ड्स थे, पाई बॉन्ड की क्या हुआ यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इस तरह से। ये समझने के लिए बताया मैंने क्योंकि अब हम मैकेनिज्म देखने वाले, तो हम इस वजह से मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये जो हमारी पोजीशंस थी, ये कौन सी पोजीशंस है हमारी ऑर्थो पोजीशंस, ये भी हमारी ऑर्थो पोजीशंस और ये भी हमारी पैरा पोजीशंस। तो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशंस पे है, यहाँ पे पैरा पोजीशंस पे और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशंस पे। पॉसिबिलिटी हमारी यही होती है कि हम ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस में क्लोरीन को अटैच करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उसको हम अटैच कर सकते हैं। इस वजह से मैंने इसका आपको जो मैकेनिज्म होता है, ओवरऑल जो रेजोनेंस होता है इसका, तो ओवरऑल रेजोनेंस मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है, समझने के लिए इसको याद रखें। अब स्टेप बाय स्टेप हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप बनेगी, तो हम यहाँ पे जनरेशन करेंगे, किसकी जनरेशन करेंगे हम, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा जरा चेक कीजिए। पहले तो हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन जो है, तो क्लोरीन ने क्या किया, आपस में एक बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, इसका भी खुद का एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी खुद का एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें आएगा इसके साथ AlCl3। AlCl3 जो होता है एक्ट एज अ लेविस एसिड की तरह वो काम करेगा। लेविस एसिड की तरह क्यों काम करेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम है, यहाँ पे अगर 3 क्लोरीन हम अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके साथ। अगर हम काउंट कर ले तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे, जो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इसको हम लेविस एसिड की तरह काउंट करेंगे। अब यहाँ पे होगा कुछ यूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, तो होमोलैटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। हेटेरोलाइटिक का मतलब समझे आप वैसे समझ सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये खुद क्लोरीन ले लेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो इस क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, ये जो क्लोरीन है आपका प्लस में चला जाएगा। अब होगा कुछ यूं, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है आपका प्लस में चला गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, और ये जो है एल्यूमिनियम AlCl4 में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्लोरीन माइनस में बाहर निकला था, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके इसने अपने यहाँ पे क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना दिया, तो एक स्पीशीज बाहर निकल के आपको यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। दूसरी स्टेप में हम समझ सकते हैं कि ये अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैक होगा, किसके ऊपर अटैक होगा, तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना है। अब जरा चेक कीजिए, यहाँ पे अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इस तरह से ये क्लोरीन, और यहाँ पे अब आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, यहाँ पे हमने जनरेट किया, ठीक है। अब होगा कुछ यूं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है, इस केस में ये होगा, ये जो अपने बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड्स क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पे फॉर्मेशन होगी किसकी, वहां पे उस पोजीशन पे माइनस का चार्ज आएगा, और जैसे उस पोजीशन पे माइनस का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक कर देगा। अगर आप समझना चाहते हो डायरेक्ट ऐसे समझ सकते, इस फॉर्म में डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई होगी, और इस केस में ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे एक क्लोरीन है, और यहाँ पे आपका एक क्लोरीन जुड़ चुका है। अब इसको अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया है, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में क्या होता है कि हम चेक करते तो 3 इसमें क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके पास क्या है, 2 ही पाई बॉन्ड्स है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एरोमेटिसिटी इसको वापस दिलानी पड़ेगी। अब गौर से अगर चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसकी एरोमेटिसिटी इसको वापस दिलाने के लिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, खुद की कुर्बानी दे देगा। खुद की कुर्बानी देके क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, और खुद किस में चला जाएगा, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन की फॉर्मेशन होगी। अब जैसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जैसे बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टेप में जरा चेक कीजिए, स्टेप में क्या होगा, स्टेप में कुछ होगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा आपका, ये तो एज इट इज इसका बॉन्ड था, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए अंदर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और ये इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा। जैसे मैंने कहा था कि हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं कहाँ पे किस पोजीशंस पे जा सकते हैं, तो हमारे इस पोजीशन पे जा सकती है जो हमारी ऑर्थो पोजीशंस है, और ये जो हमारी पैरा पोजीशंस है। तो जो पैरा वाले जो बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और इस वाले जो बनते हैं आपके ऑर्थो वाले वो माइनर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आप 2 प्रोडक्ट लिख सकते हो, 2 कंपाउंड इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एक तो आपका इस पोजीशन पे जाएगा, एक तो आपका इस पोजीशन पे क्लोरीन होगा, सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से होगा दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक हो गया। थर्ड स्टेप में ये जो थर्ड स्टेप में ऐसा होगा कि जैसे जरा चेक कीजिए, थर्ड स्टेप में हुआ कुछ यूं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया था और यहाँ से बाहर क्या निकला यहाँ पर हाइड्रोजन निकला। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए जैसे हमने ये जो प्रोडक्ट फॉर्म किया था AlCl4, इस AlCl4 माइनस का इसके साथ जैसे रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्शंस करने के बाद यहाँ से क्या होगा, इसका एक क्लोरीन माइनस वो बाहर निकलेगा और बाहर निकल के क्या बनेगा, HCl बनेगा जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट था। और एज इट इज हमें क्या मिल जाएगा, हमारा AlCl3 जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था वो कैटलिस्ट हमें वापस से मिल गया। क्योंकि देखिए कैटलिस्ट का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो रिएक्शंस का पर्टिकुलर क्या कर सकता है, रेट बढ़ाता है, उसका रिएक्शंस में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस मैकेनिज्म से हमें देखने को ये मिलेगा कि प्रोटॉन भी हमने बैलेंस कर दिया, एरोमेटिसिटी कैसे फॉर्म हुई, इसके कितने रेजोनेटिव फॉर्म बनते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होता है, किस पोजीशन पे माइनर प्रोडक्ट होता है, किस पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट होता है। और मजे की बात यह है कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि आपका जो कैटलिस्ट होता है वो एज इट इज रिएक्शन से जैसे था वैसे बाहर निकलता है। यहाँ पे हमने पढ़ने की बात की, तो इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।